तो जनाब रमीज राजा ने फटा पिचेस के किंग बाबर आजम को एक्सपोज कर दिया है। और रमीज राजा जब से कमेंट्री कर रहे हैं, अब वो जो बाबर आजम को एक्सपोज किए जा रहे हैं, जो जो उनके दौर में हुआ वो सारा कुछ रमीज राजा अब जो अपने मुंह से उगल रहे हैं। अब रमीज राजा साहब ने एक बड़ा हैरान कुन इंकशाफ किया है, जो सुनने के बाद आप हैरान भी होंगे और आपको कम अज कम मेरी बातों पे इसके बाद यकीन आएगा कि जो बातें आपको हम बताते हैं वो झूठ नहीं होती, वो हकीकत होती हैं। रमीज राजा ने अब ये बोला है कि पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलते हुए बाबर आजम की डिमांड के मुताबिक जो फटा पिच बनाई जाती थी, रावलपिंडी में वो जो रोड बनाई जाती थी ना, वो बाबर आजम की मर्जी के मुताबिक और बाबर आजम के कहने पे बनाई जाती थी। अब बाबर आजम जब वो रोड पिच बनाई जाती थी, बाबर आजम आके वही रस्मी बातें बोलते थे कि भाई जो मुझे नहीं पता, मैं एक खिलाड़ी हूँ, कौन पिच बनाता है कौन बनवाता है, मेरा काम है परफॉर्म करना और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। और उन फटा पिचेस के ऊपर बाबर आजम आके जो है वो 100 150 स्कोर बना के मैच को ड्रा करवा देते थे या मैच पाकिस्तान के हाथ से चला जाता था। और फटा पिच बनाने के बावजूद दूसरी टीमें आके डोमिनेट करती थी, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमारी टीम अपनी ही बनाई हुई पिच को पढ़ ही नहीं पाती थी। और वहां पर उनको जाल में जो फंसाने के लिए फटा पिच बनाई जाती थी, वो आके हमारी जो दुर्गत बना के चले जाते थे। अब अगर देखा जाए तो मैं जब रावलपिंडी में मैच हुआ था, जब वो फटा पिच बनाई गई थी, रमीज राजा पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, मैंने आपसे बोला था तब, अगर आप मुझे रेगुलर देखते हैं, कि भाई साहब ये सिर्फ रमीज राजा की मर्जी से नहीं बनी हुई है, ये आपका जो नकली किंग है ना बाबर आजम, ये उसकी मर्जी से पिच बनी हुई है। और ये पिच नहीं सिर्फ, बल्कि पाकिस्तान टीम में रमीज राजा के दौर में जो जो हो रहा था वो बाबर आजम की मर्जी से हो रहा था। अब रमीज राजा ने बाबर आजम को एक्सपोज तो किया, लेकिन साथ में ये नालायक आदमी खुद भी एक्सपोज हो गया है। अबे उल्लू, अगर तुम जो पीसीबी के चेयरमैन थे और पिचेस और सारे फैसले बाबर आजम की मर्जी से हो रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे? तुम छोले बेचने के लिए गए हुए थे, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बांगियां मारने के लिए गए हुए थे। तो तुम्हारे लिए शर्म का मुकाम है कि पीसीबी के हेड तुम हो, तुम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, और तुम जो है बाबर आजम की मर्जी से चल रहे थे, बाबर आजम के इशारों पे तुम जो है नाच रहे थे। तुम्हारा फिर मकसद क्या हुआ? ये तो तब से हम कह रहे हैं, तब जो है टीम हार रही थी फटापिजी बना के, उसके बावजूद जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले और इंग्लैंड वाले हमें जो है वो आके मार मार के हमारी जो उल्ली निकाल रहे थे। और रमीज राजा आके इंडिया कार्ड खेल रहा था, और जी इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे, इनके पाकिस्तानी अवाम को उल्लू बना रहा था ये इंडिया कार्ड खेल के, क्योंकि तब जो है एशिया कप और वर्ल्ड कप का मामला चल रहा था। और ये आके कह रहा था हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई सवाल क्या, सब कुछ पैदा हो गया। इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, एशिया कप बाहर हो गया, हमने इंडिया में जाना है, जाके खेलना है। तो तुम्हारी इन बातों का तो मकसद नहीं है, लेकिन जो तुमने करना था वो भी तुमने नहीं किया। और तुम जो है वो इस नकली किंग की बातों में आके तुमने पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह किया, अपने घर का पूरा सीजन तुमने तबाह किया, पूरा साल अपने घर में पाकिस्तानी टीम जलीलों की तरह हारती रही है। और अब बाहर जाके जो है यहाँ पर भी जो है वो फटा पिचेस पे खेल खेल के यहाँ पर जरा सा अच्छा स्पिनर आ जाता है, क्वालिटी स्पिनर, तो तुम्हारे इस नकली किंग को खेला ही नहीं जाता है। जहाँ पर नसीम शाह 78 बालें जो है सर्वाइव कर लेता है, ये नकली किंग जो है 20 बालें सर्वाइव नहीं कर पाता है, वहां पर ठुक 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 करके आउट होके चले जाते हैं। इससे अच्छा तो साउथ शकील है जो खेलता है। और अभी यकीन माने, यहां से मुझे अब ये भी समझ आ रहा है, ये जो अफगानिस्तान वाला वर्ल्ड कप का मैच है ना, ये भी जो है इसका वेन्यू चेंज करने के लिए इन्हीं लोगों ने जो है डिमांड की होगी, क्योंकि ये तो अब इनसे स्पिन खेली नहीं जाती है। 3 साल हो गए, बाबर लगातार स्पिन पे आउट हो रहा है, जयसूर्या आके लगातार उसको स्पिन पे जो है वो आउट किया जा रहा है, 5 में से 4 बार आउट कर चुका है। तो अपनी कमजोरी पे, अपनी वीकनेस पे काम करने के बजाय ये अब चाह रहे हैं कि जहां जहां स्पिन बॉलर को सपोर्ट मिलेगी वहां हम खेलेंगे ही नहीं। यानी कि अपनी वीकनेस को दूर नहीं करना है, बल्कि मैच का वेन्यू ही चेंज करवा देना है, जहां पर स्पिनर जो है वो आपके ऊपर हावी होंगे। यानी कि क्या इस चीज में आपको कुछ नजर आता है? शर्म का मुकाम है इनके लिए। और रमीज राजा के लिए मेरी तरफ से सबसे बड़ा शर्म का मुकाम इस बंदे के लिए है कि पीसीबी के चेयरमैन, यार तुम चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, और तुम जो है बाबर के नीचे लगे हुए थे, जो तुम्हें बाबर कह रहा था वही कर रहे थे। तुमने जो है वो वर्ल्ड कप में जो है शान मसूद को खिला दिया, जो टेस्ट खेलता है उसको T20 के वर्ल्ड कप में खिला दिया तुमने। कितने लोगों के कैरियर तबाह कर दिए तुम लोगों ने।
और अब अगर देखा जाए तो अब आके जो है वो तोते की तरह जो है तुम जो है चोंच खोल रहे हो कि भाई बाबर आजम कह रहा था, बाबर आजम की मर्जी पे जो है वो हम जो है वो ऐसी पिच बनवा रहे थे। तब तो तुम कह रहे थे बाबर आजम कुछ नहीं कहता, बाबर आजम तो फरिश्ता है। अब क्या हो गया? अब उसकी साउथ शकील की तारीफ करते करते बाबर को एक्सपोज कर दिया। तो ये घटिया चीजें चलती हुई आ रही हैं बड़े अरसे से। तब तो रमीज राजा कह रहा था कि भाई इंडिया $1 बिलियन वाली टीम है, पाकिस्तान उससे आगे निकल गया। अब जब इंडिया मैच जीता तो ये रमीज राजा आके यूट्यूब पे बोलता है कि भाई जो है पाकिस्तान को इंडिया से सीखने की जरूरत है। तो यानी कि इन लोगों का कोई जो है वो एक क्या इनका मेयार ही नहीं है। हर दूसरा दिन ये बदले होते हैं। और पीसीबी का चेयरमैन बन के जो है वो जूनियर लीग पे करोड़ों रुपए पाकिस्तानियों के लगा दिए, और वो जूनियर लीग कहाँ पर गई? टाटा बाय बाय हो गई। इंडिया ने वुमेन्स लीग का कहा करवा दी और जूनियर लीग हमारी टाटा बाय बाय हो गई। वुमेन्स की लीग तो अभी बाद की बात है। तो बहरहाल ये बाबर आजम को एक्सपोज किया है रमीज राजा ने, और ये बातें हम आपको बड़े अरसा पहले से कहते हुए आ रहे थे। ठीक है, जब ये मैच पाकिस्तान में हो रहे थे, रावलपिंडी में फटा पिच बनाई गई थी, रोड जैसी पिच, डिमेरिट पॉइंट भी उसको मिला था। तो तब मैंने आपको बोला था कि ये बाबर आजम की मर्जी से बना हुआ है पिच, ये सिर्फ रमीज की मर्जी नहीं है। तब रमीज राजा अपने ऊपर से बात को हटा रहा था कि मेरी मर्जी से नहीं बनी है, मुझे पता ही नहीं है किसने बनाई है। बाबर आजम कह रहा था कि मुझे तो मालूम ही नहीं है, मेरा काम है परफॉर्म करना, पिच के साथ मेरा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारे लोग मिले हुए थे, इन्होंने मिल के अपनी सेंचुरियों के चक्कर में पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है, और रावलपिंडी का जो स्टेडियम है उसको डीमेरिट पॉइंट दिलवाया। यार अपने रन्स की खातर, अपने सेल्फिशनेस की खातर तुम जो है वो पाकिस्तान को नुकसान दोगे, और डीमेरिट पॉइंट तब दिलवा दिया तुम लोगों ने पिच को। तो बड़ी शर्म का मुकाम है। और ये जो इसको किंग मानते हैं ना यार, आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, किंग ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, कि बस फटा पिच पे बना लो स्कोर, बाकी जहां पर जरूरत हो आउट होके चले जाओ, आईसीसी के इवेंट में बिल्कुल पीठ दिखा के चले जाओ। पता ही नहीं है कोई क्या करना है, स्पिन बॉलर के सामने बिल्कुल बंदी बने हुए हैं, और जो है वो बने हुए हैं जनाब किंग। इनके खिलाफ बात करना गुनाह है पाकिस्तान में। बात कर लो तो आपको आड़े हाथों लिया जाता है। जी बाबर के खिलाफ बात करता है, जी इंडिया की तारीफ करता है, जी कोहली की तारीफ करता है। भाई क्यों ना करें, जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ करेंगे। वो कम अज कम अपनी मर्जी की ऐसी पिचेस नहीं बनवाते हैं कि भाई मेरे जो आज 100 बन जाए, मेरे 200 बन जाए, टीम जाए बाढ़ में। पूरे सीजन में हम एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, और ये जनाब को जो है वो पड़ी हुई है कि भाई फटा पिच बन जाए और हम जो है वो अपने जो है वो स्कोर बना लें। अब यहाँ पर क्या हुआ, श्रीलंका में वैसी पिच नहीं थी, यहाँ पर टेक्निकल साउंड जो बल्लेबाज है वो खेलेगा, और साउथ शकील था उसने स्कोर बनाया। जो सिर्फ रोड्स के बादशाह थे वो यहाँ पर आउट हो गए। अब इनके लिए यही है कि इनको जब भी ये कहीं बाहर खेलने के लिए जाते हैं ना, बाबर हो गए, इमाम हो गए, तो इनको आप जो है इनके बैग में जो है वो साथ में जो है वो रावलपिंडी वाली पिच भी डाल के दे दिया करें कि साथ में ले जाओ, इसी पिच को बिछा लेना और वहाँ पर जाके खेल लेना, बाकी और कोई चारा नहीं है। बहरहाल आपको आज समझ आ गया कि जो बातें हम करते हैं भाई, हम कुछ नज़र आता है वो करते हैं, हम अपने पास से नहीं छोड़ते हैं। बहरहाल रमीज राजा ने बाबर को एक्सपोज किया है, तो आपकी इस पर क्या राय है वो आपने बताना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।